क्वेश्चन। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं अनाउंस करने वाला हूँ हमारा 9th जुलाई B&M रायगढ़ का एक्सपो, जो स्टार्ट होने वाला है 6, 7, 8, 9 तारीख को, और बड़े धूमधाम से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें सब मीडिया सपोर्ट है, लोगों की सपोर्ट है, हमारे स्पॉन्सर्स की सपोर्ट है, सबकी सपोर्ट है। और हम ये चाहते हैं लोगों के सामने ये शोकेस हो कि रायगढ़ में कैसी नई प्रॉपर्टीज़ आ रही है, कितने बिल्डर्स काम कर रहे हैं। इसमें हमारी ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी को हमने अपॉइंट किया है, और हमारे चीफ गेस्ट हैं श्री गिरीश महाजन जी, मिनिस्टर, और हमारे दादा नायक साहब। इसके अलावा सिडको MD वगैरह सब आ रहे हैं। अब सबसे भी अपील करना चाहूँगा रिपब्लिक से, आइए, विज़िट कीजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको हर बिल्डर को कंपेयर करने का चांस मिलता है कि इधर इसकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हमें ये शो करना होता है कि हम बिल्डर्स कितने क्रेडिबल हैं, कितनी हमारी स्ट्रेंथ है, क्या है, हम आपको शो करेंगे। तो मैं सबसे एक ही बात अपील करना चाहूँगा, आइए, विज़िट कीजिए। 6, 7, 8, 9 कांदेश्वर स्टेशन के सामने हम उठा। थैंक यू। क्या लगता है जिस तरह से प्राइस हाइक हो चुके हैं, घरों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, अब कहीं ना कहीं सही समय है, सही मौका है लोगों के लिए घर खरीदने का? मैं आप सब लोग को एक थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ, पास्ट में लेके जाता हूँ कि जब हम बोलते थे कि नवी मुंबई में एयरपोर्ट आ रहा है, प्लीज़ परचेज योर हाउस, तब उलुआ में रेट होती थी 1 BHK की 30 लाख रुपए एंड 2 BHK 50 से 60 लाख रुपए। आज हमको उलवे में, अभी एयरपोर्ट आ चुका है, आज अगर आप रेट देखेंगे, उलवे में रेट हो चुका है 2 BHK के लिए मिनिमम 1 करोड़ एंड 3 BHK उससे भी ज़्यादा। तो ये जो ग्रोथ हुआ है, ये यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, अटल सेतु, एयरपोर्ट एंड सो इसको देख के काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े शार्क्स हैं, जो एडुसिटी ला रहे हैं, जो एरोसिटी ला रहे हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट उनको भी रिटर्न लेने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब वो लोग ये इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड ये प्राइस बढ़ रहा है, तो ये लोग जो है, ये बहुत दिग्गज लोग हैं जिन्होंने बहुत वैज्ञानिक रिसर्च किया हुआ है कि ये एरिया में एक अलग वाइब्रेशन है और यहाँ पे हमें पैसा बन के मिलेगा। तो मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण, जब हम एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक देखता है तो उसको हमेशा यही देखना है कि कौन सबसे बड़ा आदमी क्या कर रहा है। आजकल स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही चल रहा है कि जो सबसे बड़े लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको देख के हम भी इन्वेस्ट करना लगा है। तो इस तरीके से एक डीमार्ट जैसा या फिर एक सॉलिड स्टॉक जैसा एक, ये एक्चुअली स्टॉक वर्क नहीं, गोल्ड स्टॉक कुछ नहीं है, ये नवी मुंबई की धरती है। यहाँ पे हर इन्वेस्टर को, छोटे से छोटा इन्वेस्टर हो या बड़े से बड़े इन्वेस्टर हो, और दिल से जिसने काम किया, दिल से जिसने इन्वेस्ट किया है, उसको पैसा बना के मिला है। और ये एग्जीबिशन में इस नवी मुंबई के जो इन्वेस्टेबल एरियाज़ हैं और जहाँ पे सबसे लो पॉइंट पे एंट्री, जो एंट्री ऑफ बैरियर है, अभी आप जाके तो एरोसिटी नहीं लॉन्च कर सकते, लेकिन आपके पास एक बैरियर ऑफ एंट्री में सबसे लोवेस्ट एंट्री पॉइंट है यहाँ पे कि हम रायगढ़ एरिया का एक्सपेंशन में हम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि रायगढ़ एरिया में हमें नवी मुंबई में इन्वेस्टेबल एसेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये रायगढ़ का एग्जीबिशन प्लीज़ मिस मत कीजिए। रायगढ़ का एग्जीबिशन ही वो एग्जीबिशन है जो आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को 4 चांद लगाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आपने जितना भी पार किया, भले आपने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 15 लाख से लेके आपके पास है 1 करोड़ 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप 12-15 लाख का भी इन्वेस्टमेंट किया तो भी आप इस ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा बन जाएंगे। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी हाल में आप इसको मिस मत कीजिएगा, और कहीं ना एक प्रॉपर्टी आप ज़रूर चूज़ कीजिएगा और उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। सर, क्या करना चाहिए इस बार प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और इस एक्सपो की क्या खासियत है? इस बार हमारा एग्जीबिशन हर साल से डबल साइज़ में रहा है, और इस बार सारे बिल्डरों ने आगे आके हमें कहा है कि नहीं, हमें बड़े स्टॉल चाहिए, क्योंकि सभी को पिछले एग्जीबिशन से समझ आया है कि नवी मुंबई किस तरीके से हमारे ग्लोबली पोजीशन हो रही है अभी एयरपोर्ट आने के बाद। और उसी कारण हमें समझ आ रहा है कि जैसे बिल्डर इतने एग्रेसिव है, उतने बायर्स भी इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए यहाँ आएंगे। हमारे कुछ 50+ डेवलपर्स है और हमारी फुटफॉल कुछ 50,000 प्लस पीपल वी आर एक्सपेक्टिंग। एंड ये अपॉर्चुनिटी हम अभी तक कहते आ रहे हैं कि अपना टाइम आएगा, बट अभी इस बार हमें पता है कि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। और आप सभी को मैं विनती करूंगा कि 6 से 9 फरवरी को हमारा एग्जीबिशन है, प्लीज़ ज़रूर आइए। और जो अपॉर्चुनिटी हमारी अभी तक
सब देखते आ रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ गई है। एयरपोर्ट भी चालू हो गए, मोदी जी खुद आए थे इनॉग्रेशन के लिए। हमारा एग्जीबिशन हो रहा है खांडेश्वर स्टेशन के ऑपोजिट कामोटे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे मीडिया को कि हमारी आवाज़ सभी तक पहुंचाइए और सबको इनवाइट कीजिए कि प्लीज़ वो इस एग्जीबिशन में आए। तो टाइटल स्पॉन्सर तो आज क्रेडाई से हमें इतना आज प्यार मिला है, तो ये टाइम बोले चलो हम टाइटल स्पॉन्सर में बैठ जाते हैं। तो ये प्यार है क्रेडाई पूरे टीम का हमारे लिए। दूसरा इनका सवाल कि ये टाइम नया क्या लेके आ रहे हैं, तो अभी तक का हमारा जो आइडेंटिटी था, श्रीजी वेंचर्स बोले तो हम लोग एक प्रीमियम सेगमेंट में ही डील कर रहे थे। एंड इवन लास्ट टाइम का हमारा रायगढ़ का जो एक्सपीरियंस था, इवन आई थॉट पर्सनली कि भाई मुझे यहाँ पे ज़्यादा बुकिंग्स नहीं मिलेगी, बिकॉज खांडेश्वर एरिया था, कामोटे था। बट ऑनेस्टली मैं बताता हूँ आपको कि मुझे जो बुकिंग्स अभी तक हुई है, आज हमारे खारगर साइड को 2 साल होने को आया है, एंड मैक्सिमम मुझे बुकिंग रायगढ़ से मिली है, स्पेशली खांडेश्वर से मिली है, कामोटे से मिली है, पनवेल से मिली है। जब मैं देख रहा हूँ कस्टमर का एड्रेस पनवेल है, कामोटे है, खांडेश्वर है, तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई हाँ, ये तो एरिया थोड़ा सा डाउन मार्केट है, मुझे बुकिंग कैसे मिल रही है। जब थोड़ा सा डीपली हम लोग गए, स्टडी किया, तो पता चला कि भाई जो बंदा हमारे पास ले रहा है, जो कस्टमर है, वो कामोठे में या पनवेल में लास्ट 10 से 15 साल पहले शिफ्ट हुआ था। आज टाइम टू टाइम उसका ग्रोथ हुआ, जर्नी उसका अलग हो गया, आज फाइनेंशियली वो एक साउंड स्टेज पे आ गया। तब उसको पता चला कि भाई कामोठे से थोड़ा सा मूव ऑन करना है, मुझे एक प्रीमियम सेगमेंट में जाना है एंड यूज़ के लिए। तो वो बंदा अगर पनवेल से निकलता है तो फर्स्ट हमारा खारगर आ रहा है, तो वो बंदा मेरे पास डाइवर्ट हो रहा है, मेरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट हो रहा है। तो धीरे 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 ऐसे करके ये जर्नी चालू हो गई, और मुझे पता चला कि भाई मेरा जो क्लाइंट है, एक्चुअल एंड यूज़र है, ये भाई रायगढ़ में बैठा है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा भाई प्रीमियम प्रोडक्ट है तो मेरा बंदा नवी मुंबई से, वाशी से आएगा या बॉम्बे से आएगा। तो ये आज मुझे एक्सपो का एक जो कर रहे हैं रायगढ़ का, तो ये बहुत अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिला है। दूसरी बात कि अभी तक का जो हमारा श्रीजी का था कि भाई हम एक बड़े यूएसपी साइज़ में जा रहे हैं, तो बहुत सारे कस्टमर का हमारे पास रिक्वेस्ट आया कि सर आप बहुत बड़े फ्लैट बनाते हो, बजट आपका बड़ा होता है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा सा कुछ हमारे लिए एक सेगमेंट बनाओ कि जिसमें हम अफोर्ड कर पाए। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम द्वारा कि अभी श्रीजी वेंचर जो है, हमने रीडेवलपमेंट में भी कदम रखा हुआ है कि जहाँ पे हम एक अफोर्डेबल और प्राइम लोकेशन पे, आज देखो हमारी जो आइडेंटिटी है कि भाई बहुत कम काम करते हैं, स्पीड करते हैं, तो आज रीडेवलपमेंट भी हमें लोग पसंद कर रहे हैं। और आज जो सेगमेंट लेके आ रहे हैं रीडेवलपमेंट में, तो उसमें हम अफोर्डेबल जो घर है, अगेन विथ बड़ा कारपेट एरिया, जो हमारा मेन थॉट प्रोसेस होता है, बड़ा एरिया बट अच्छे प्राइसिंग में, तो वो हम करके दे देंगे। क्योंकि अभी तक हमने सोचा, यहाँ पे देखा सुना कि अफोर्डेबल अफोर्डेबल, तो अफोर्डेबल भाई ख़त्म हो गया है। अभी लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप एक अच्छा सेगमेंट बनाओ, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दो, तो लोग खरीदेंगे। अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो आप बेच सकते हो। ये हमारा एक माइंड थॉट है।